झांकी का चंदा। चंदनपुर गांव में चारों ओर खुशी का माहौल था क्योंकि नवदुर्गा आने वाले थे और चंदनपुर गांव में सबसे ज्यादा सुंदर झांकी लगा करती थी जिसमें कई गांव के लोग दूर दूर से देखने आते थे। उस झांकी के 3 प्रमुख कार्यकर्ता राहुल, सुरेश, विशाल, सतीश थे और चंदनपुर झांकी का सारा काम सभी लोग प्यार से एकजुट होकर करते थे। सुरेश तीनों से कहता है, अब माता की झांकी लगने वाली है। इस बार हमें, अब की बार हमें अगली बार से भी ज्यादा खूबसूरत माता की झांकी लगाना है। जो भी उस झांकी को देखे तो देखता ही रहा जाए। विशाल बोलता है, अब नवदुर्गा माता की झांकी के कुछ दिन ही शेष है। अब हमें नवदुर्गा माता की झांकी के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए और हमें जल्द से जल्द माता की मूर्ति के लिए कारीगर को पैसे देने हैं। सुरेश बोलता है, ठीक है। विशाल, सतीश, राहुल, सुरेश झांकी का चंदा लेने के लिए चल देते। वह गांव के हर घर जा जाकर चंदा के पैसा इकट्ठा करने लगते हैं। उसी गांव में एक लालची और घमंडी सुनार रहता था जो भगवान पर विश्वास नहीं करता था। सभी लोग झांकी का चंदा इकट्ठा करते करते उस घमंडी सुनार के पास पहुंच जाते हैं। विशाल बोलता है, सेठ जी, हम हर साल की तरह हम लोग अपने गांव में नवदुर्गा माता की झांकी लगने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग सारे गांव में घर घर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप भी गांव की झांकी के लिए कुछ चंदा दे दीजिए। लालची सुनार बोलता है, नहीं, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। कल जब मेरा बेटा लौट आएगा तो वही देगा। विशाल बोलता है, ठीक है, तो हम लोग कल चंदा लेने आ जाएंगे। सभी लोग झांकी के कार्यों में लग जाते हैं। दूसरी सुबह होती है। सभी लोग झांकी के पास इकट्ठा हुए। सभी बोलते हैं, चलो, झांकी का काम तो बहुत कम है, अब हमें मूर्ति लाना है और कल जिन लोगों ने कल चंदा नहीं दिया है उन लोगों के घर चलते हैं। सभी लोग जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया था वह उनके घर पहुंच जाते थे और सुनार के घर पहुंच गए। लेकिन आज सुनार का बेटा था। विशाल बोलता है, वो हम लोग गांव की झांकी की तरफ से आप लोगों से चंदा इकट्ठा करने आए हैं। सुनार का लड़क बोलता है, लेकिन चंदा के पैसे तो मेरे पिताजी ही देंगे। विशाल बोलता है, पर आपके पिताजी ने तो आपकी कहा था। सुनार का बेटा बोलता है, अभी तो मेरे पिताजी कुछ कम से बाहर जा चुके हैं, कल आकर आपको पैसे देंगे। विशाल बोलता है, ठीक है। वह हर रोज विशाल और झांकी के कार्यकर्ता के साथ आता, पर सुनार अपने बेट का नाम और सुनार का बेटा अपने पिताजी का नाम लेता था और रोज बहाना बनाकर चंदा नहीं देते थे। विशाल अपने सभी दोस्तों से कहता है, ये सुनार और उसका बेटा रोज की रोज बहाना बनाकर चंदा नहीं देते हैं, हम लोगों को कुछ करना चाहिए। जब ही सुनार का बेटा उनके पास आता है, बोलता है, मेरी मदद कीजिए, मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है और हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है और मेरा फ़ोन भी खराब हो गया है, तुम लोग मेरी मदद करने चलो। सभी सुनार के घर पहुंच गए थे और सुनार को वह लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद सुनार को होश आया तो उसका बेटा सारी बात बताता है। सुनार कहता है, मैं और मेरा बेटा दोनों ही तुम लोग को परेशान कर रहे थे, हम लोगों को माफ़ कर दो। और वह झांकी के लिए पैसे देता है। सभी लोग झांकी का पैसा लेकर माता की मूर्ति बनाने वाले कारीगर के पास पहुंच जाते हैं और पैसे देकर मूर्ति लेकर आ जाते हैं और झांकी लगा देते हैं।